रघु को फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। गोली मारती है। नहीं छोड़ूंगा। चलो जल्दी करो, हॉस्पिटल लेकर चलो इसे। बाबा मुझे बचा लो बाबा, मैं जीना चाहता हूँ बाबा। बाबा मुझे बचा लो बाबा। डॉक्टर मेरा एक ही बेटा है, वो मर हम चुका उसके है। बिना जी नहीं पाएंगे। आप मेरी उसे दवा दीजिए, मेरा खून ले लीजिए। मेरी बात को समझिए, वो खुशहाली के आपका बेटा मर चुका है, वो उसे बचा लो डॉक्टर। ये ठीक है, इन्हें ले जा सकते ओके डॉक्टर, चलो रघु चलो। भाई अब राणा के मरने का वक्त आ गया है। ए राणा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तेरे फोटो पर माला चढ़ने का वक्त आ गया है। चुप चुप। 30 साल से देख रही हूं मैं, चिल्लाते फिरते हो इसे मार दूंगा उसे मार दूंगा, लेकिन आज तक सिर्फ तुम्हारे ही आदमी मारे जाते रहे। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम तब तक शादी नहीं करोगे जब तक तुम राणा की अर्थी ना उठवा दो। ना वो मरेगा ना तुम्हारी शादी होगी। एक वारिस था, उसे भी तुमने खो दिया, अभी तक कुंवारे बैठे हो। तुम बाप के प्यार को क्या जानोगे? सिर्फ लड़ाई झगड़ा इस मसले का हल नहीं है। सुनो बलवंत, मेरी आंखों के सामने हमारे लोग मरते रहे, अब इस लड़के को तो जिंदा रहने दो। बेटा बंद करो ये हिंसा, वरना कोई आंसू बहाने वाला तक नहीं बचेगा। सुनो, वो भी तुम्हारे बाप का ही खून है, तुम्हारे और उनके बीच कोई फर्क नहीं है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, दोनों गांवों को एक कर देना चाहिए। हम अपने शिवा की शादी राणा की बेटी से कर देते हैं। शादी की पवित्र अग्नि से ही दोनों गांवों की दुश्मनी की आग बुझ सकेगी। मैं मरना नहीं चाहता। क्या मैं दूसरों की तरह 100 साल नहीं जी सकता? राणा जी की बेटी से शादी करूंगा तो वो लोग मुझे नहीं मारेंगे। इनकार मत करना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बेटा उठ जा बेटा, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। प्रताप को खोने के बाद मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। मैं सच कह रहा हूं। दादी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। शिवा की शादी के बाद दोनों गांव एक हो जाएंगे। सुन रतन, अब बहुत हो गया ये लड़ाई झगड़ा। दादी, हाँ। आप जाकर रिश्ते की बात पक्की कीजिए। मुझे राणा से मिलना है।
हमारे लिए इनके दिलों में नफरत भरी पड़ी है, तो फिर आज अचानक हमारे घर की याद कैसे आ गई? आपके आने की वजह जान सकता हूँ? मैं तुमसे लड़ने या पुरानी दुश्मनी जिंदा करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ दोनों गांवों को एक करके खून खराबा बंद करवाने आई हूँ, और इन सब का फैसला तुम्हारे हाथों में है। मेरे पोते तो बिल्कुल ही मूर्ख हैं बेटा। कितनी बार उन्हें समझाया कि राणा, राम और सुमा भी तुम्हारे ही पिता का खून है, लेकिन वो नहीं मानी और तुमसे लड़ते रहे। अब अपना इकलौता बेटा खोने के बाद बलवंत के पास उसकी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचा। परिवार के जवान जवान बच्चों की अर्थियां देखकर मैं भी टूट चुकी हूँ राणा। अब मुझ में दोनों परिवारों के बच्चों की लाशें देखने की ना हिम्मत है ना ताकत। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे बेटे की शादी मेरे पोते शिवा से हो जाए। ये झगड़ा शुरू हुआ था तुम्हें रखेल की औलाद कहने से। इस शादी से वो कलंक भी मिट जाएगा और दोनों परिवार एक हो जाएंगे। ये रिश्ता कबूल कर लो राणा। भैया, हम बीते कल को बदल नहीं सकते, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। आप मान जाएं तो दोनों गांवों का भविष्य सुधर जाएगा। आप जरा सोचकर तो देखिए। जिन्होंने हमें ठुकराया आज वही हमें अपना रहे हैं। ज्यादा मत सोचिए, रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। ठीक है दादी माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसलिए नहीं कि आप यहाँ आई हैं, इसलिए कि मेरे राम का मानना है कि इंसान बदल सकता है, और उसने ये साबित भी कर दिया। उसी विश्वास पर हाँ कह रहा हूँ। आप बुजुर्ग हैं, आप ही ये शादी करवाइए अब। मुझे विश्वास था कि तुम दादी माँ की बात को नहीं टालोगे। मुझे हाँ कहकर तुमने मुझे सम्मान दिया है बेटा। मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ। नहीं दादी माँ, आप पहली बार आई हैं, खाना खाकर जाइए। मुझे खुशखबरी सुनाने की जल्दी है बेटी। अब तो शादी का खाना ही खाऊंगी। आज्ञा दो मुझे। अब हमें कोई टेंशन नहीं होगी। यस सर। 2 गांव एक हो गए हैं जी। 1-2 दिनों में पुलिस स्टेशन भी हटा देंगे। हाँ सर। जरा 1 मिनट, नजर ना लगे। इस उम्र में मुझे क्या सजा रही हो? बेटी की शादी के बाद नाना बन जाऊंगा। अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी खुशी क्यों छीन रहा हूँ? लगा दो। हम दोबारा शादी कर लें क्या? आप भी ना। बधाई हो दादी माँ। आप कहती थी पोते की शादी देखूंगी, आज वो बात सच हो गई। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ। मैं तो शिवा के बेटे की शादी भी देखूंगी। 25 साल बाद दोनों गांव मिलकर खुशी मना रहे हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान राम की शादी है। शादी करके आपने तो बरसों की दुश्मनी खत्म कर डाली। ये जो कुछ भी हुआ है सब दादी माँ की कृपा है। रुको। दरवाजे बंद कर दो।
राज के भाई के, इनके परिवार में कोई जिंदा ना बचे। पहले राम से शुरुआत करो। राम, भैया राम, 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 मेरी भाभी। राम, लक्ष्मी, तुम सब लोग मेरे साथ अंदर चलो। Ah!